बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ सीटी स्कैनर, यानी सीटी स्कैन के कौन कौन से जनरेशन हैं। ये मुख्तलिफ जनरेशन है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स या हेलिकल और स्पाइरल सीटी स्कैनर जनरेशन। तो इन पर हम अलग अलग से बात करेंगे, अलग-अलग। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है ताकि कोई हिस्सा इसका आपसे रह ना जाए। सबसे पहले है जी फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर। ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट। नैरो पेंसिल एक्सरे बीम, इसकी जो बीम होती थी वो नैरो पेंसिल की तरह। फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर हैज़ अ सिंगल एक्सरे सोर्स एंड सिंगल एक्सरे डिटेक्टर। फर्स्ट जनरेशन की सिंगल एक्सरे सोर्स होता था और सिंगल ही एक्सरे डिटेक्टर। डिटेक्टर यूज्ड इन मेड अप ऑफ एन सोडियम आयोडाइड। जो डिटेक्टर होते थे वो सोडियम आयोडाइड का बना होता था। जैसे आप इस स्केच में देख रहे हैं, ये इसका बीम है और ये दरमियान में पेशेंट है, उसके बाद डिटेक्टर है नीचे। फर्स्ट जनरेशन का जो सिस्टम होता था वो यूज़ किया जाता है मतवाजी एक्सरे की ज्योमेट्री के मतवाजी इस्तेमाल किया जाता था। स्कैन टाइम वाज वेरी स्लो। इसका टाइम जो स्कैनिंग टाइम होता था वो बहुत स्लो होता था। सिंगल इमेज 4 से 5 मिनट में लिया जाता था। 5 इमेज ऑफ हेड टुक अबाउट 25 to 30 मिनट। जो 5 इमेज लेने होते थे हेड ब्रेन के, उसमें 25 से 30 मिनट लगते थे। ये ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इसका जो स्कैन करते हुए हेड को पानी के अंदर रखा जाता था। जैसे आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये पानी के जो एक बात है उसके अंदर सर रखा हुआ है ताकि स्कैटर्ड रेडिएशन ना पड़ सके। सर को एक ऐसे बॉक्स के अंदर जिसके अंदर पानी भरा होता था उसमें इसलिए रखते थे ताकि स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्शन हो सके। द गैंट्री एंड डिटेक्टर वर रोटेटेड बाई 1 डिग्री इंक्रीमेंट्स टू कलेक्ट 180 व्यूज़ ओवर 180 व्यू। तो गैंट्री और डिटेक्टर को जो है ना 1 डिग्री इंक्रीमेंट से जो है मूव करते थे, 180 के इस पर 180 व्यू लेते थे। इस किस्म के फर्स्ट जनरेशन में जो स्कैनिंग के दौरान हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। द सिस्टम रिक्वायर्स वाटर एंड अ कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग सिस्टम। इस सिस्टम के लिए पानी और कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग सिस्टम का जो है ज़रूरत होती है। अभी इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, इसके क्या नकाइस हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्कैन जो है टाइम वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सिंगल इमेज में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए इसका रेजोल्यूशन भी पुअर होते हैं। सोडियम आयोडाइड इसमें इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये एयर से जो है मॉइस्चर उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है। उसके बाद है जी सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर। इसको ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट भी कहा जाता है। सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर जो हैं ये फास्टर होते हैं उससे फर्स्ट जनरेशन से। ये इंट्रोड्यूस हुए हैं 1974 में। इसके अंदर जो बीम लगी होती है वो नैरो फैन बीम होती है जो 10 डिग्री पे होती है। ये 10 इमेज जो है पर डिग्री कवर करता है। लीनियर डिटेक्टर एरे होती हैं इसमें, 5 से 30 जो है डिटेक्टर वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप ये स्कैन इसमें स्केच में देख रहे हैं, ये फ़ैन बीम लगी हुई है इसके अंदर। जनरेशन में मोटी फ़िल्टर जो है सबसे पहले इसमें इस जनरेशन में इंस्टॉल किए गए। स्कैनिंग टाइम वाज इम्प्रूव्ड दैन द फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर। जो स्कैनिंग टाइम था वो फर्स्ट से बेहतर था। इसके अंदर स्कैन टाइम जो है 30 सेकेंड होता था। फ्यूअर लीनियर मूवमेंट्स आर नीडेड एज देयर आर मोर डिटेक्टर टुगेदर द डाटा। इसके अंदर कुछ लीनियर मूवमेंट होती हैं जिनकी जो ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने के लिए डिटेक्टर्स को फ्राहम करती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। बिटवीन लीनियर मूवमेंट के दौरान द गैंट्री रोटेटेड 30 डिग्री। जो गैंट्री है वो 30 डिग्री मूवमेंट करती है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेक्टर्स हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन पैदा होती हैं। इट डिक्रीज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। इसमें जो रेजोल्यूशन है इमेज की वो कम हो जाती है। बात करते हैं इसके फ़ायदे की, तो इसका जो स्कैनिंग टाइम है वो शॉर्ट होता है। स्पीड इसकी
इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ डिटेक्टर, क्योंकि इसके अंदर डिटेक्टर ज़्यादा लगे हो जाते हैं। और इसके नुकसान जो है वो लो एफिशिएंसी है इसकी। उसके बाद स्कैटर्ड रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो बीम है वो नैरो फैन बीम है, इसलिए इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है जी थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर। इसको रोटेट मोशन होता है इसका। ये इंट्रोड्यूस हुआ 1975 में, जिसको जी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया इसका। ये पल्स वाइड फैन बीम इसमें इस्तेमाल होता है। आर्क ऑफ डिटेक्टर, इसमें मल्टीपल डिटेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। स्कैन टाइम जो है 5 सेकंड पर स्लाइस, यानी एक स्लाइस के लिए 5 सेकंड लगते थे, इसके अंदर लगते हैं। ईद स्कैनर हैं उनके अंदर 270 से 700 तक डिटेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। डिटेक्टर आर परफेक्टली अलाइंड विद द एक्सरे ट्यूब। जो डिटेक्टर हैं वो एक्सरे ट्यूब के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन हैं। बोथ जेनन एंड सेंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर कैन बी यूज। दोनों किस्म के सेंटिलेशन और जेनन दोनों किस्म के इसके अंदर डिटेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर यूज अ लार्ज फैन बीम ऑफ 42 to 60 डिग्री। इसके अंदर जो थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर हैं इसके अंदर लार्ज फैन बीम जो 40 से 60 डिग्री तक का होता है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डिटेक्टर जो हैं ये पूरे पेशेंट को कवर करते हैं एक स्लाइस में, और एक ही वक्त में पूरा पेशेंट को कवर कर लेते हैं स्कैन करते हुए। इसके जो फ़ैन बीम और मल्टीपल जो डिटेक्टर एरे हैं वो पेशेंट के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। तमाम जदीद सीटी स्कैनर के अंदर थर्ड जनरेशन डिज़ाइन है। उसके बाद इसके फ़ायदों के बारे में बात की जाए तो ये इसमें स्कैनिंग टाइम शार्ट होता है, इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है, और पेशेंट को जो है वो डोज जो है रेडिएशन की वो भी कम दी जाती है, कम लगती है। मतलब इसमें के डिसएडवांटेज की बारे में बात करें तो ये हाई कॉस्ट हो जाती है, इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है और एफिशिएंसी लो हो जाती है। रिंग आर्टिफैक्ट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट। जब जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट की वजह से, मूवमेंट की वजह से बिटवीन मैनी डिटेक्टर, जब जो करंट गुजरता है मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा डिटेक्टर में, तो उस वक्त इसमें आर्टिफैक्ट आ जाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसका एंगल जो है बीम का वो ज़्यादा है इसलिए। इसके बाद ये है फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर। ये इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में। इसके अंदर वाइड फैन बीम इस्तेमाल की जाती है जो पूरे पेशेंट को कवर करती है। द स्कैनर इज़ आ स्टेशनरी 360 डिग्री रिंग ऑफ डिटेक्टर। इसके अंदर 360 डिग्री के रिंग जो डिटेक्टर हैं वो लगे होते हैं। डिटेक्टर इन द जनरेशन इज़ मोर दैन 2000। इसके अंदर जो ये डिटेक्टर हैं इसमें जो लगे हैं वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा होते हैं। द डिटेक्टर रिंग कम्प्लीटली सराउंड्स द पेशेंट। जो डिटेक्टर लगे हैं वो मुकम्मल तौर पर पेशेंट के चारों तरफ लगे होते हैं, यानी अंदर पेशेंट गैंट्री में लेटा होता है और चारों तरफ उसके डिटेक्टर लगे हुए हैं गैंट्री के अंदर। एक्सरे बीम एंगल जो है 50 से 55 डिग्री होता है, जैसे आप इस स्केच के अंदर देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर। जो ट्यूब है वो रोटेट करती है और उसके बाद जो डिटेक्टर हैं वो फिक्स रहते हैं। दिस जनरेशन द एक्सरे ट्यूब रोटेट्स इन द सर्कल इनसाइड द डिटेक्टर रिंग। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं रिंग डिटेक्टर, इसके गिर्द जो है एक्सरे ट्यूब रिंग जो है वो मूवमेंट करती है, घूमती है। ये जो जनरेशन है ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो रिंग आर्टिफैक्ट हैं वो कम किए जा सकें। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक्सरे ट्यूब है और ये दरमियान में जो रिंग जो की शक्ल में लगे हुए हैं स्टेशनरी डिटेक्टर लगे हुए हैं, इसके में ये मूव करती है ट्यूब, तो ये रिंग आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए बनाया गया। जिस जनरेशन में स्कैन टाइम 2 सेकंड होता है तकरीबन। द डिटेक्टर की जो हर एक डिटेक्टर है उसकी अलग अलग इंडिविजुअल कॉलीमीटर होते हैं। द स्कैटर्ड फोटोन्स आर अब्जॉर्ब बाय दीज कॉलीमीटर। ये जो कॉलीमीटर हैं ये उन फोटोन्स को जो स्कैटर्ड होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर आर मोर एक्सपेंसिव। जो फोर्थ जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगे हैं। फोर्थ जनरेशन में रेडिएशन की जो डोज है वो ज़्यादा होती है। पहले तीनों जो है स्कैनर की निस्बत इसके अंदर रेडिएशन ज़्यादा होती हैं। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर रिंग आर्टिफैक्ट नहीं होता, और जो नकाइस हैं इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है, ज़्यादा होती है, और रेडिएशन जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा जो रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशन है वो इसलिए होती है कि उसके जो बीम है, फ़ैन बीम है, उसका एंगल भी बहुत ज़्यादा
बड़ा होता है, इसलिए स्कैटर्ड रेडिएशन भी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है जी 5th जनरेशन सीटी स्कैनर। ये स्टेशनरी सिस्टम है, कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैनर। इसको इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैनर भी कहता है, ये जिसकी एब्रीविएशन EBCT है। दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर। ये लेटेस्ट स्कैनर है, ये डेवलप किया गया स्पेशली कार्डियक के लिए। इसीलिए इसको साइंस सिटी भी कहते हैं। इसके अंदर कन्वेंशनल ऐसे ट्यूब इस्तेमाल नहीं की जाती। इस स्कैनर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक गन होती है, जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। उसके बाद फोकसिंग कॉयल होती है, टंगस्टन टारगेट होता है और ल्यूमिनेसेंट क्रिस्टल डिटेक्टर रिंग लगे होते हैं। जैसे ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये पीछे जो गन लगी हुई है इलेक्ट्रॉन गन है, उसके बाद टंगस्टन का ये रिंग लगे हुए हैं सामने आगे। तो इस तरह करके ये सिस्टम बना होता है। लार्ज आर्क ऑफ टंगस्टन टू 10 डिग्री, यानी एक बहुत बड़ी टंगस्टन की आर्क होती है जो 210 डिग्री की होती है। इनसर्कल द पेशेंट, या आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पेशेंट को अपने दरमियान ली हुई होती है और ये जो होती है ये डिटेक्टर जो रिंग होती हैं उनके अपोजिट साइड होती है। इसका जो स्कैनिंग टाइम है वो 50 माइक्रोसेकेंड है और 17 स्लाइस पर सेकंड लेती है। इसके अंदर मूव करने वाला कोई पार्ट नहीं होता। ये जो फास्ट प्रोड्यूस करती है रेडिएशन, फ्रेम रेट सिटी मूवीज़ ऑफ द बीटिंग हार्ट, यानी धड़कते हुए दिल के साथ ही इसकी साथ साथ तस्वीरें मूवी बनाती रहती है। स्कैनिंग जो करते हैं उसकी तस्वीरें साथ साथ बनती है, क्योंकि ये मेनली बनाई ही कार्डियक के लिए गई थी। इसके फ़ायदे की बात करें तो इंक्रीज स्पीड, इसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ होती है इसकी, यानी जल्दी स्कैन करती है। स्कैनिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, यानी 50 माइक्रोसेकेंड में ये स्कैन कर देती है। इसके नकाइस की बात करें तो कम्प्लेक्स सर्किटरिटी होती है इसकी, उसके बाद बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। इस जो इक्विपमेंट है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद ये 6th जनरेशन, इसको हेलिकल, ये स्पाइरल भी कहते हैं। 6th जनरेशन जो है ये बनाई गई 4th जनरेशन सीटी प्लस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी प्लस हेलिकल मोशन, इन तीनों की कम्बिनेशन से 1998 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो है बनाई गई जनरेशन 6th जनरेशन, ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए बनाई गई है। इसके अंदर मल्टीपल जो डिटेक्टर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा जो है डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। इसके जो डिटेक्टर एरे हैं उनमें तकरीबन 14,600 डिटेक्टर होते हैं, जो कि 1.25 mm वाइड होते हैं। कंटिन्यूस गेंट्री रोटेशन, इसके अंदर लगातार गेंट्री मूव करती रहती है। कंटिन्यूस टेबल मूवमेंट, इसके अंदर टेबल भी लगातार मूव करती रहती है, यानी साथ साथ स्कैन होता रहता है। और डाटा एक्विजिशन भी साथ साथ होती रहती है। एक सेट होता है इसके अंदर डिटेक्टर का। इंटायर हेलिकल सीटी स्कैन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल ब्रीथ होल्ड, यानी पूरे का पूरा सीटी जो स्कैन है वो एक ही दफ़ा सांस रुकवाने से हो जाता है। कंप्लीट एक्सरे ट्यूब डिटेक्टर एरे रोटेशन इन लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम टाइम के अंदर ही एरे और डिटेक्टर एरे और एक्सरे ट्यूब मूवमेंट करती है। अभी बात करते हैं स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो 6th जनरेशन के अंदर इस्तेमाल की गई है। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन 3rd और 4th जनरेशन स्कैनर, ये 3rd और 4th के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। इन ऑल जनरेशन गेंट्री नीड्स टू बी स्टॉप टू चेंज एंगल प्रोजेक्शन, यानी हर जनरेशन के अंदर, तमाम जनरेशन जो है उनके अंदर गेंट्री को रोकना पड़ता था जब अगला प्रोजेक्शन, अगली पोजीशन का स्कैन करना होता था। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाली तस्वीरें, एक रिंग लिया फिर स्टॉप की है गेंट्री, फिर उसके बाद दूसरे रिंग में स्कैन लिया, इसी तरह। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हेलिकल सीटी स्कैनर वाज इंट्रोड्यूस विद अ स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। हेलिकल सीटी स्कैन इंट्रोड्यूस करवाया गया स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ये सेकंड वाली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जैसे कि इसके नाम ही स्पाइरल है, तो ये स्पाइरल के शेप में रिंग साथ साथ चल रहा है और गेंट्री भी मूव कर रही है, टेबल भी मूव कर रहा होता है, साथ ही इमेज भी लिए जा रहे होते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी को स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्लिप रिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को रोटेटिंग करने के लिए सिटी के दूसरे पार्ट्स जैसे ट्यूब और जो डिटेक्टर हैं उनको। ये गेंट्री को लगातार रोटेट करने में मदद देती है, इजाज़त देती है। और जो स्पाइरल सिटी है ये टेक्नोलॉजी है जिसमें सोर्स और डिटेक्टर हेलिकल पैथ में रिलेटिवली जो ऑब्जेक्ट के वो मूव करते हैं। जो इसके अंदर ट्यूब जो है वो कंटिन्यूसली 360 डिग्री तक लगातार मूव करती है और काउच भी साथ साथ गेंट्री के मूव करता रहता है।
स्लिप रिंग 3 किस्म के होते हैं। पहले वाला जो होता है प्रोवाइड हाई वोल्टेज पावर टू एक्से ट्यूब। पहले जो हैं वो हाई वोल्टेज के जो पावर है वो एक्से ट्यूब को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पे जो है लो वोल्टेज जो प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, रोटेटिंग जब जो गेंट्री है मूव रोटेट कर रही होती है। जो थर्ड है वो ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल डाटा को रोटेटिंग डिटेक्टर से एरे से, जो इमेज लिया गया है डाटा लिया गया है डिजिटल डाटा उसको ट्रांसफ़र करते हैं। देखा होगा स्कैन करते हुए साथ साथ आ रहा होता है स्कैन जो है और उसके इमेज आ रहे होते हैं, तो ये थर्ड स्लिप रिंग होते हैं। स्पाइरल के फ़ायदे की बात की जाए तो ये स्कैन टाइम इसमें बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। मोशन आर्टिफैक्ट नहीं होते, यानी जब पेशेंट बच्चे या ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस हों उनके स्कैन करते हुए जो आर्टिफैक्ट आ जाते थे मूवमेंट ब्लर के, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इमेज के रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है। ये एक ही सांस में पेशेंट का बड़ा से बड़ा स्कैन कर लेते हैं, जैसे चेस्ट अप-डाउन पेल्विस इकट्ठे कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो डाटा है वो भी साथ साथ लगातार इसके साथ ही जैसे स्कैन करते रहते हैं और साथ ही इसका डाटा भी जो है वो हासिल किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसके बाद है कि इसकी जो ट्यूब है वो उसकी हीट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।